हो? कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हो? यहाँ पे पंजाब में कितनी देर से रहते हो? पता है कितनी देर से रहते हो आप बताओ? अरे यहाँ से बहुत साल हो गए जी, 20-25 साल हो गए और ज्यादा ही हो गए हैं यहाँ। ये लड़की का जन्म यहाँ हुआ ही था या बाहर कहीं और? नहीं जी, यहाँ जन्म नहीं हुआ, यूपी जन्म हुआ। ये 1 महीना थी, मेरा परिवार भर गया था, इसको हम लेकर आए अपने 5 बच्चे को यहाँ पाले पोसे, झाड़ू पोछा करके इनको खिलाए पिलाए जवान किए। कितने बच्चे आपके? हमारे 5 बच्चे हैं जी, 5 कुड़ी 5 लड़की। हाँ, मुंडे नहीं है। आप मुझे वो बात बताओ कि आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या कब कब किसके द्वारा किया गया? अपना नाम बताओ। नाम डिस्क्लोज नहीं करना। बताओ। कौन लेके गया? कहाँ रहता है रोहित? शादीशुदा है या कुआरा है? कितने बच्चे हैं उसके? पत्नी का नाम क्या है उसकी? रीटा। क्या काम करता है वो? है? टिकट का। ट्रेन की टिकट या बस की टिकट? ट्रेन की टिकट। आपको कहाँ लेके गया वो? कब लेके गया? 2-3 महीना हो गया। क्या क्या के लेके गया था? क्या कहा था उसने आपको लेके जाने के समय भी चलो हम कहाँ चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। फिर तुम चले गए? माँ बाप को बताया आपने? नहीं। अच्छा, फिर वहां जाके क्या हुआ? रहे? रहने का जो था वो सिस्टम ठीक था? कैसा था? ठीक था। खाना पीना देता था? और फिर यहाँ लेके आया अपने घर पे। अच्छा, दिल्ली यहाँ से ले गया 2 महीने पहले। फिर उसके बाद फिर यहाँ लेके आया। यहाँ तुम्हारे घर के सामने उसका घर है, अपने घर में ले आया? फिर मैं सब गलत कराने लग गए। अच्छा, क्या किन लोगों से गलत करवाता था वो? अपने दो जीजा से। जीजा का नाम क्या है? नाम पहचानते हो शक्ल से? है? सरदार है या मुन्ना है? मोहन। और उस जीजा था, उसके बाद दोस्त थे। आपको क्या, जो उसके दोस्त हैं उनके क्या नाम है? नाम नहीं पता। शक चेहरा पहचानते हो? नहीं। चेहरा भी नहीं पहचानते? नहीं, फिर आपको कैसे पता वो दोस्त थे? जो हमारे घर आता है, अगर मैं आपके घर 2 दिन के बाद आऊंगा तो आप मुझे पहचान लोगे? तो उसके दोस्तों को आप क्यों नहीं पहचानते? रात को आते थे। नहीं, लाइट तो होती थी ना घर पे। रात को आते तो लाइट तो है। दिन को सूरज है, रात को बल्ब की लाइट है। फिर कितनी बार लोगों ने गलत काम किया आपके साथ? मुझे रात भर है? रात दिन करते थे। रात दिन। कितने महीने चला है काम? 1 महीना। तुम दिल्ली कब गए थे? दिल्ली कब गए थे आप लोग? 1 महीना हो गया। 1 महीना तो आपने यहाँ पे गलत काम किया, आप बता रहे हो। यहाँ से दिल्ली कब लेके गया आपको? यहाँ से लेके गया। यहाँ से दिल्ली लेके गया ना? आज से कितनी देर पहले लेके गया? 2-3 महीना। 2-3 महीना। तो वहां से कितनी देर के बाद आए? 2 दिन के बाद। दिल्ली 2 दिन रहे, 2 दिन के बाद वापस आ गए। फिर यहाँ पे रहे। उसकी वाइफ इसका ऐतराज नहीं करती थी? करती है। उसकी वाइफ रीटा ऐतराज करती थी? उसके घर में और कौन कौन है? मम्मी है, उसकी घर वाली है, 2 बच्चे। तो उसकी माँ इस बात का ऐतराज नहीं करती थी? उसकी लड़के की माँ? नहीं। माँ नहीं ऐतराज करती थी, पत्नी करती थी। फिर वो अपनी पत्नी को क्या कहता था? वो कुछ नहीं बोलता था। तो वो जो लोग आते थे वो सोफी आते थे या शराब पीते थे? शराब पीते हैं। पीते थे? आपके साथ वो ज्यादती करते थे?
ये काम 1 महीना चला है? हाँ कितनी देर चला? 1 महीना। फिर आप उधर से इधर कैसे आए अपने घर में? फिर आप अपने जो आदमी रोहित था उसके घर से अपने घर में कैसे आए? और मैं मारते थे कूदते थे बहुत, हाँ, तब मैं अपने घर आ गई थी। मारने पीटने का कारण क्या था? वो काम हम नहीं करते थे। तुम घर का काम, अच्छा घर का काम नहीं करते थे, ये रीजन था मारने का। तो जब वो आदमी आते थे बाहर के, उसके दोस्त आते थे, उसका जीजा आता था, तो तुमने तब इसका एतराज नहीं किया? मैं करी थी। फिर क्या कहता था? फिर मारते थे ये। मारते थे। अब आपने पुलिस को बताया? हाँ बता दिया? क्या कहती है पुलिस? मैंने कुछ नहीं करना। जब आपके घर में उसका जीजा आता था तो आपको कोई सीधा ही पकड़ लेते थे या कुछ आपको खिला पिला के करते थे? कुछ दूध में कुछ मिलाते नहीं देते। दूध में? कौन पिलाता था आपको दूध? रोहित आपको पहले दूध पिला देता था। अच्छा, दूध में उसने कुछ डाला होता था, फिर आपको क्या होता था पीने के बाद? मैं बेहोश हो जाती थी। अच्छा, आप बेहोश हो जाते थे? अच्छा, उसके बाद फिर वो अपना हवस पूरी करते थे तो रात को ही आते थे? हाँ उसका जीजा रहता कहाँ है? दिल्ली। तो जो आपसे हवस उसने पूरी की वो दिल्ली में की या लुधियाना में की? लुधियाना में भी। कितनी बार आए वो लुधियाना में? 2-3 बार। 2-3 बार। और उसके दोस्त कितनी बार आए? 2-3 बार आ गए। उसके दोस्त, एक ही दोस्त रिपीट बार बार आया या बदल बदल के आए? बदल के। टोटल कितने दोस्त आए उसके आपके पास? 4। आपको किसी का नाम पता है? नहीं। किसी की शक्ल पहचान लोगे? अगर आपके सामने लोग खड़े कर दिए जाए तो आप पहचान लोगे? नहीं। आपके साथ रोहित की दोस्ती कैसे हुई? वो एक शादीशुदा था, उसकी बीवी उसके साथ थी, उसके बच्चे थे, उसकी माँ थी। तो एक शादीशुदा आदमी एक कुंवारी लड़की से रिलेशन बना के उसको भगा के लेके जाता है। आपको पता था उसकी शादी हुई है? आपको उसने कैसे अपने हाथों में लिया? वो मुझे फुसला के लेके गए। क्या कह के लेके गया? कि शादी करेंगे। शादी करेंगे। आप मान गए? हाँ। ठीक है। पता उसको ये बात नहीं पता था कि अगर मैं शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे हैं और मैं एक कुंवारी लड़की से शादी कर रहा हूँ बिना तलाक दिए हुए, तो मेरे पे कार्रवाई होगी? वो पढ़ा लिखा है? हाँ। वो पढ़ा लिखा है रोहित? हाँ। कितना पढ़ा? नहीं। अच्छा, आपको नशा भी करवाते थे? आदमी भी उसके बदल बदल के आए, 4 लोग उसके आए जो आप कह रहे हो, ठीक है ना? उसका जीजा भी दिल्ली से 2-3 बार आया और आपको नशा भी देते थे। वो नशा रोज देते थे? उसकी वाइफ और ये उसकी माँ ने कभी एतराज नहीं किया? सिखाते थे। किसको सिखाते थे? मुझे। हैं? मुझे तेरे को क्या सिखाते थे? कि जाके करो। अच्छा, कौन सिखाता था? उसके बाद किसी ने। अच्छा, उसकी वाइफ और उसकी माँ उसको सिखाते थे, तेरे को सिखाते थे कि तुम अंदर कमरे में जाओ। वो उसका कुछ पैसा पूसा लेते थे या ऐसे ही? लेते थे। आपको कैसे पता है इस बात का कि वो पैसा लेते थे? आप अगर प्रशासन से क्या मांग करते हो? उसे सजा मिलना चाहिए। किसको सजा मिलना चाहिए? और उसकी घरवाली को। मतलब इन्होंने मिलजुल के सब कुछ किया, आपको अपने जाल में फंसाया, आपके साथ जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। वो उसमें बीच में उसकी पत्नी का भी रोल है, उसकी माँ का भी हिस्सा है, उसका अपना भी हिस्सा है, और उसके जीजा और उसके दोस्त भी। ऐसे ही कह रहे हो? क्या सजा मिलनी चाहिए आपकी तरफ से? अगर आप जज हो, आप क्या सजा दोगे? शादी नहीं हुआ, इसको सजा मिलना चाहिए।
चले जाते थे, वहां से हम काम करके आते थे। मेरी एक लड़की काम करती थी फैक्ट्री में, यहाँ 6 बजे छुट्टी हुआ, एक मुंडा कहे भैया मेरे घर मेरे लड़की पहुंचा दो। वो लड़का आया पहुंचाने लिए। क्या नाम है उस लड़के का? वो लड़के का नाम है शानवार। वो पहुंचाने आया मेरे लड़की का यहाँ, तो वो लड़का बोला कि तेरी कुड़ी भाग गई। तो हम कहे भैया किसके नाम मेरी कुड़ी भाग गई? तो कहीं रोहित के नाम। तो रोहित के नाम से भाग गई। तो हम गए पुलिस चौकी। पुलिस चौकी हम रिपोर्ट लिखाए। पुलिस वाले का कब की बात है ये हो गया 3 महीना जी, 3 महीना हो गया। पुलिस वाले के पास हम गए, पुलिस वाले चौकी लिखाए मेरी कुड़ी का रोहित भगा के ले गए 50,000 रुपया और गले का हार लेकर चली गई। मैं जाने वाली थी शादी करने लिए, सबको पता था कि ये 10 तारीख को चली जाएगी। उसके बाद में लॉकडाउन लग गए, हम नहीं जा पाए। उसके बाद में रोहित हमारे लड़की भगा के लेकर चला गया, तो हम दिल्ली से लड़की लेकर आए। हमारे गाड़ी नहीं बैठने दी, अपने जीजा भदोई बहन सब उसको बैठा के लेकर आए थाने पर, यहाँ दिल्ली थाने पर चौकी लेकर आए। वहां से फिर हम यहाँ लुधियाना लेकर आए, यहाँ चौकी पर, यहाँ चौकी लेकर आए, लिखे पढ़े सब किए। पुलिस वाले कहे तू अपने लड़की ले जाओ और रोहित अपने घर चले जाए। अरे भाई ऐसे नहीं लेकर जाए, मेरी इज्जत भी लूट ली है और मेरी कुंवारी लड़की अब लेकर कहाँ जाए? कौने दुनिया ना मेरे पूत है ना मेरे परिवार है, कहाँ लेकर जाए? कहने लगे नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले बोले कुछ नहीं होगा, तो अपने लड़की ले जाओ, वो अपने घर चला जाएगा रोहित। हमारा सुनवाई ना हुआ। फिर पुलिस वाले कहते लड़की ले, हम कहते लड़की छोड़ दिए, अब नहीं ले जाएंगे साहब, हम नहीं ले जाएंगे साहब, कुड़ी कहीं अपने ना ले जाएंगे। मेरे कुछ सुनवाई नहीं है, क्या तो इज्जत भी लिया, मेरा सुनवाई भी नहीं कर रहे हो, तो हम क्या करें? कुड़ी ले जाके घर में है। फिर चले आए। उसके बाद मैया फिर रोहित इसको लेकर आया, कहीं दूसरे जगह रखा 10 रोज 15 दिन। फिर वहां से हौली हौली यहाँ अपने कमरे लेकर आया। फिर पता चला कमरे लेकर आया रोहित। फिर हम नहीं बोले कि भाई रखने दो, अब वो लेकर गया, अब रखे, हम छोड़ दिए, तज दिए कुड़ी का। अब रोते थे, चिल्लाते थे, पूरे परिवार खाना नहीं खाते थे कि देख लो ऐसा मुसीबत हो गया, परिवार का परिवार नहीं, औलाद का औलाद नहीं, जाए तो कहाँ जाए? फिर ये रोहित रखने लगा। फिर लड़की का मुंबई तक चेहरा नहीं देखे, भाग के आए, या तो चेहरा भी देखे। रोहित का कोई सजा नहीं दिए, सब ऐसे कहते थे भाई हमारे कुड़ी लेकर भाग गए, कोई नहीं सजा देते हो, कोई हमारे कोई बात का सुनवाई नहीं की है। कौन सी चौकी में रिपोर्ट लिखवाई थी तुम लोगों ने? चौकी यही का मराडो है, बसंत चौकी। कौन सी चौकी थी? बसंत चौकी। बसंत चौकी, हाँ जी। उसके बाद में देख लो रोहित इसको मारता पीटता, जो भी किया गत किया, इसको क्या सजा दिया, बहुत बहुत किया। लड़की फिर भाग के आई मेरे कमरे, हमको पता चला कि कमरे भाग के आई तेरी लड़की। फिर हम क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं, कमरे भाग गए तो कोई बात नहीं, आए पूछे हम क्या क्यों भाग के आई तू यहाँ मेरे यहाँ? फिर ये बताने लगी रो रो के ना कि हम धंधा नहीं करते थे, हमको मारते थे। उसकी घरवाली गला पकड़ के दाबती थी, रोहित मारता था, कहता खाओ करोगी ना तो खाओगी। उसकी माँ भी गाली देती थी, करोगी नहीं तो खाओगी क्या? तुमको हम बैठा के खिलाने लेकर आए हैं, तू करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। अब ये बेचारी क्या करे, अपना घर के ना घाट का। अब ये सोचती थी मम्मी के यहाँ जाए तो वहां भगाई जाएंगे, कहीं रास्ता हमको कहीं नहीं मिला, कभी ना कहीं गई है, कहीं जाने वाले भी नहीं देते थे कमरे के अलावा। अब ये परसों मेरे यहाँ भाग के आई जी, तो हम रख लिए। फिर हम पुलिस वाले पास गए, पुलिस वाले से लड़की बयान लिए, कहीं कोई बात नहीं है, चलो सुबह हो जाएगा। फिर गए सुबह, कहीं कि चलो भाई तो साहब चला गया वहाँ। कल भी गए, कहते साहब चला गया चंडीगढ़ की, कहाँ चला गया, वो आएगा तब तुमको हम पर्ची देंगे। हम कहे भाई हम जाओ सिविल गए कल, हमारा नहीं हुआ, मिट गया। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब सजा होना चाहिए। तैसे हमारी लड़की कुंवारी बर्बाद कर दिया तो मेरी किसी लड़की की शादी नहीं होगा, हमारे किसी बच्चे की शादी नहीं होगा जी, रिश्तेदार में कहीं नहीं होगा। वे बर्बाद हो गए और नहीं सजा होगा तो पूरे बच्चे कहीं अपना जहर खा के ही मर जाएंगे। नहीं सजा होगा तो जहर खा के मर जाएंगे, बच्चे को भी मार देंगे कि क्यों हमारे आगे पीछे कोई नहीं है,
कोई नहीं मेरे आगे पीछे। हम बच्चन को भी जहर दे देंगे, हम भी खा के मर जाएंगे, मेरा कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी, जवानी जिंदगी हम बच्चन खर्च काट दिए, मजूरी मेहनत करके हम बच्चन को खिलाए पिलाए जवान किए, आज मेरे साथ ऐसा धोखा किए तो मेरे बच्चन को कौन शादी करेगा? कोई करेगा? मेरे ना मेरे दौलत है, ना मेरे जायदाद है, ना मेरे पैसा है, तो हम कहाँ जाएंगे? कौन है दुनिया में? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमको पूछेगा? कोई हमको नहीं, ना भाई पूछता, ना बाप पूछता, ना कोई परिवार पूछता। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परदेश आए, मजूरी मेहनत करके बच्चन का खवाए, झाड़ू पोछा करके खवाए पियाए जवान किए, तो हम कहाँ जाएंगे? उसको सजा होना चाहिए जी। सजा ना होगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे इसी मोहल्ले में और दिखा देंगे सब बच्चे को, यहाँ भी मार देंगे, अपना भी मर जाएंगे, चाहे जो भी हो हम मर जाएंगे जी, हम बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बच्चे खाते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए, अपनी जवानी गारत कर दिए, बच्चे पीछे अपनी इज्जत बचा नहीं पाए। उसको सजा होना चाहिए साहब। मदर ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जिद्दी तक्की बना रही है पक्की कर एक मिनट। ਲਓ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਸਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਹਿਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਲ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਮਾਰਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ? ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਬਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ